वेलकम टू डार्क नाइट लफ्टर। टुडेज टॉपिक पर्सन ऑन योर माइंड। लेट्स सी, देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड। जो इंसान आपके दिमाग में है, उस इंसान के माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है। पर्सन ऑन योर माइंड, जो इंसान आपके दिमाग में है, वो इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है, क्या नेक्स्ट मूव हो सकता है। पर्सन ऑन योर माइंड। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। लेट्स सी, जो भी इंसान आपके दिमाग में वो इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहा है, आप उसके बारे में सोचें, इमेजिन करें। पर्सन ऑन योर माइंड। और प्लीज़, मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं लेती, ना पेड लेती हूँ, ना अनपेड लेती हूँ, ठीक है। मैं पर्सनली किसी भी प्लेटफॉर्म में किसी के साथ भी कनेक्ट नहीं होती। मेरा इंस्टाग्राम है, मेरा ये चैनल है, मेरा एक और चैनल है, ठीक है। मैं कहीं भी पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड नहीं करती। मैं सिर्फ आपके साथ एक यूट्यूब के ज़रिए ही कनेक्ट होती हूँ। तो जो लोग सोचते हैं, ना मैं फ्री रीडिंग लेती हूँ, ना मैं पेड रीडिंग लेती हूँ, ठीक है। प्लीज़ तो इस बात को अंडरस्टैंड करें, ठीक है। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड। मैं आप लोगों से बस इसी तरीके से बात कर सकती हूँ, यूट्यूब के ज़रिए या इंस्टाग्राम के ज़रिए। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड। जो इंसान आपके दिमाग में है, वो इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है। पर्सन ऑन योर माइंड। यहाँ पे स्ट्रेंथ, डेप्थ, ओके, मेजर अरकानास, किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है ये इंसान। बहुत स्लो प्रोसेस है, ठीक है। एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। इस इंसान ने चीज़ों को, अपने पैशन को होल्ड किया हुआ है, लेकिन एक ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है इस पैशन को बाहर आने के लिए, ठीक है। इस कनेक्शन को लेकर, लव लाइफ को लेकर, ऐसा हो सकता है लॉन्ग टाइम से सिंगल है ये पर्सन, ठीक है। कुछ सिंगल इन द सेंस किसी को कमिट ही नहीं करा है, कमिटमेंट ही नहीं दी है। हाँ ठीक है, हैंग आउट करना है, टाइम स्पेंड करना है, बातें करनी है, डजेंट मैटर। मतलब कि एक कैजुअल कनेक्शन या कैजुअल चैटिंग वगैरह ये सब कुछ रही होगी। मैं चीज़ को नहीं कह रही कि ये चीज़ भी नहीं की होगी। ये इंसान आंखें बंद करके अपनी ज़िंदगी में चल रहा है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे होल्ड बैक है, पैशन है इधर। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह या रहमतुल्लाह। स्लोली कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। इंसान बहुत स्लो है, बहुत स्लो प्रोसेस करता है, बहुत स्लो एक्शन लेता है, या बहुत स्लो चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है। बहुत स्लो एनर्जी है इसके अंदर, ठीक है। इस प्रोसेस से ये इंसान गो थ्रू कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन से निकल रहा है, लेकिन बहुत स्लो है। स्कॉर्पियो एनर्जी हो सकती है, बहुत फिक्स हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा एक लियो एनर्जी है यहाँ पर। आपको ईगो दिख सकता है, या ईगो जैसी पर्सनालिटी दिख सकती है लोगों के अंदर शाइन करने वाली, और मतलब कि एक स्टार की तरह, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, इस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है, इस इंसान की लाइफ में, इस इंसान की लाइफ में इस वक्त ये चल रहा है, ठीक है। अगर आप इसको मैसेज करके इसको हिलाने की, जुलाने की, इसको अपने जोन से बाहर निकालने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा लग नहीं रहा, कोई फ़र्क पड़ रहा है कि हमने बात करके देखी। आपके 3 मैसेजेस का एक ही रिप्लाई आना है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आप 3 मैसेजेस करेंगे तो 1 मैसेज, 1 लाइनर मैसेज, या 1 वर्ड या 2 वर्ड का ही रिप्लाई आना है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जैसे कि एक प्रोसेस से गुजर रहा है, एक अपने जोन से गुजर रहा है, ठीक है। मतलब कि उस चीज़ को ये ओवरकम करेगा, तब चीज़ें बैलेंस हो सकती हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस इंसान को, आप ट्रिक्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है।
एक मैनिफेस्टेशन की एनर्जी। आप काफ़ी ज़्यादा स्लीपलेस नाइट, स्ट्रेस आउट हैं इस कनेक्शन की वजह से कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये इंसान आपको क्यों आपके किसी भी एक्शन का रिएक्शन नहीं करता या रिप्लाई नहीं करता या इंटरेस्ट नहीं लेता। आप थोड़ा सा डिसअपॉइंट हैं इस इंसान के बिहेवियर से। स्लीपलेस नाइट आपको मतलब कि आपको बहुत सारी इल्यूजन, बहुत सारे ऐसे थॉट्स आपको परेशान करते हैं, बहुत सारे थॉट्स ऐसे डिस्टर्ब करते हैं जो जो होने नहीं चाहिए। ठीक है, 10 ऑफ कप्स आपका ड्रीम है। 10 ऑफ कप्स आप यहाँ पे मैरिज मैनिफेस्ट करते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन मैरिज वाली है। ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्या कर रहा है। ये कनेक्शन होल्ड है, इस कनेक्शन को इसने एक फुल स्टॉप लगाया हुआ है, ना कम्प्लीटली आया है ना गया है। एक चेंज आना ज़रूरी है इस कनेक्शन, इस इंसान में, इस इंसान के बिहेवियर में, इस इंसान के पैटर्न में एक चेंज होना ज़रूरी है, तभी ये रिश्ता बदलेगा। ठीक है, आपका ड्रीम है मैरिज, कमिटमेंट, फैमिली, किड्स। ठीक है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, स्लीपलेस नाइट है, आप समझ नहीं पा रहे इस कनेक्शन में चल क्या रहा है। इस इंसान की तरफ से आपको कोई भी रिप्लाई नहीं है, कोई भी आपको अप्रोच नहीं है इस इंसान की तरफ से। बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं आप, बहुत मतलब कि वो एक ओवर थिंकिंग चल रही है। ठीक है, आपको बैक स्टैपिंग, चीटिंग फील होती है, आपको लगता है ये इंसान कर क्या रहा है, किस तरीके से ऐसे ही इंसान बिल्कुल ही एक साइड हो सकता है या अपने आप को किनारा इस कनेक्शन से कैसे कर सकता है। ठीक है, आप नहीं समझ पा रहे ऐसा क्या चल रहा है इंसान के माइंड में। एक तो सबसे पहले ये स्लो है और एक मूडी है। ठीक है, इस बात को समझने, इसको मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कभी बहुत अच्छे से ट्रीट करेगा आपको, कभी बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं करेगा। मूडी बहुत है, ओवर थिंकर बहुत है। अपनी लाइफ, ये इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ स्ट्रेस, कुछ पेन इसने अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं फेस करा हुआ है। ठीक है, ओके, इस इंसान की फीलिंग्स क्या हैं एग्जैक्टली आपको लेकर। ये इंसान किसी और जगह से देखते हैं, लेट्स सी ये इंसान एग्जैक्टली आपको लेकर फील क्या करता है, व्हाट आर द फीलिंग। मैं इससे नहीं देखना चाह रही, अदरवाइज़ मैं देखती, इसी से देखती, लेकिन मुझे नहीं दिल कर रहा। ओके, ठीक है, देयर फीलिंग्स, एक ओवर थिंकिंग है, आपको बैक स्टैपिंग, चीटिंग फील होती है, आपको लगता है कुछ चल रहा है जो आपको नहीं पता है। ठीक है, आप ट्रिक्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आप ऐसा हो सकता है किसी ट्रिकी वे में से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत कुछ चल रहा है आपके माइंड में। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, डिस्टर्ब हैं आप। इस इंसान की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, ये इंसान एग्जैक्टली आपको लेकर क्या फील कर रहा है, व्हाट आर द फीलिंग्स फॉर यू, देयर एग्जैक्ट फीलिंग्स फॉर यू। आप इस इंसान के लिए होप हैं लाइफ में आई हुई। ठीक है, आप कहीं ना कहीं हीलिंग बैलेंस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये एम्परर है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही कहा कुछ ना कुछ है इसका, सेल्फ सेंटर्ड है, ईगोइस्टिक है, कुछ ना कुछ है इसके अंदर। ठीक है, कोई चीज़ है जो इसको स्टॉप करती है, कोई ना कोई इसका ईगो बैटल है इसके अपने साथ ही। ठीक है, हाँ, ये इंसान काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस फील करता है, आपको बहुत ज़्यादा एक होप फील करता है, ये एक मिस्टीरियस काइंड एनर्जी में देखता है, इस इंसान को लगता है एक मिस्ट्री हैं आप। ठीक है, और आपके अंदर कोई सीक्रेसी है। ठीक है, आपके अंदर कोई ना कोई चीज़ है जो एक वो है, इन एंड आउट एनर्जी। ये इंसान इन एंड आउट एनर्जी में रहता है आपकी लाइफ में, इन एंड आउट। इस इंसान को नहीं लगता कि अभी आपके साथ बहुत ज़्यादा मतलब कि एक होल्डिंग बैक वाली एनर्जी है, ये आपको प्रॉपरली स्लो इसलिए है ये रिलेशनशिप क्योंकि ये इंसान इन एंड आउट एनर्जी से कम्प्लीटली बाहर नहीं आ रहा। ठीक है, कम्प्लीटली बाहर नहीं निकल रहा, सेपरेशन आ जाता है, डिस्टेंस आ जाता है, गैप आ जाता है, आप लोग की कम्युनिकेशन बैलेंस नहीं है, यहाँ पर कम्युनिकेट बैलेंस नहीं कर पा रहे, बहुत ओवर थिंकिंग है। ठीक है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है आप छोड़ देंगे, बैक स्टेप कर देंगे, चीट कर देंगे, या तो आप यहाँ पर लॉयल नहीं रहेंगे, मतलब कुछ इस टाइप की एनर्जी, ओवर थिंकिंग है। ये इंसान इसको ऐसा लगता है ये क्यों ट्रस्ट करे, इसका ये हाई प्रीसेस बताती है कि कंप्लीट ट्रुथ पता ना होना, एक हिडन एनर्जी। इंसान को लगता है कुछ ना कुछ आप हाइड कर रहे हैं, इसलिए आपकी लाइफ में इन एंड आउट करता है। इसको ट्रस्ट इशूज़ हैं आपके साथ, कोई ना कोई इशू है इसके माइंड में, इसको ऐसा लगता है ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, इसको ऐसा लगता है कि आपका होल ट्रुथ नहीं पता, आप कुछ हाइड भी कर रहे हो सकते हैं, आप कुछ छुपा भी रहे हो सकते हैं। ठीक है, मतलब कि ये वो वाला डाउट लेकर आपके साथ चलता है इस कनेक्शन में, बहुत सारे डाउट हैं। इसको लगता है आप बैक स्टेप करेंगे, इसको लगता है आप चीट करेंगे। ठीक है, इसको लगता है यहाँ पर कोई और स्टोरी नज़र आएगी, क्यों आप इतने अच्छे बन रहे हैं, क्यों आप इतने अच्छे हैं। ठीक है,
आपके पर्सन एक इमोशनल लॉस, एक होपलेसनेस फील करते हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि नहीं, ये एक टेम्परेरी है, ये सब ज़्यादा परमानेंट नहीं हो सकता। यहाँ पर डाउट्स हैं, यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। आपको लेकर ट्रस्ट इश्यूज़ आपके पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, ठीक है। आपके पर्सन ने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं ट्रॉमा देखा है रिलेशनशिप में, पास्ट में, ठीक है। वो चीज़ आपके पर्सन होल्ड करके चल रहे हैं, ठीक है। कोई ना कोई बैकस्टैपिंग, कोई ना कोई चीटिंग आपके पार्टनर ने अपनी ज़िंदगी में फेस करी है। किसी ने आपके पर्सन को बैकस्टैप या चीट करा है, उसका असर, उसका इम्पैक्ट इस कनेक्शन पे भी है, ठीक है। आपके पर्सन अपने एक हार्ड वर्किंग पर्सन है। आपके पर्सन को लगता है सब कुछ छोड़ो, अपने काम पे ध्यान दो, अपने विशेस कम ट्रू करो, अपने गोल्स अचीव करो, ठीक है। आपके पर्सन मतलब कि आपको चूज़ नहीं कर पा रहे, आपको प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे, आपके ऊपर कम्प्लीटली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, आपके साथ कम्प्लीटली एक बॉन्ड क्रिएट नहीं कर पा रहे, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप छोड़ जाएंगे, आप यहाँ पर चीट करेंगे, यहाँ पर आप कुछ हाइड कर रहे हैं, आप यहाँ पर कुछ छुपा रहे हैं। आपके पर्सन कम्प्लीटली आपके ऊपर रिलाई नहीं कर पा रहे, ठीक है। ये चीज़ आप लोग के रिश्ते को एक तोड़ मड़ोड़ रही है, या बार बार एक आप लोग के रिलेशनशिप में एक स्टॉप क्रिएट कर देती है या हैंग कर देती है इस कनेक्शन को। इसका प्रोसेस नहीं हो पा रहा, इसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही। एक प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हैं, वापस वो प्रॉब्लम एक स्लो फेज पे, ये रिलेशनशिप स्लो फेज पे, ये इंसान ये स्लो फेज पे इसलिए है, इसको लगता है यहाँ पर कुछ है जो हिडन है, ठीक है। इसको लगता है कि आपकी काफ़ी मिस्टीरियस पर्सनैलिटी, इसको लगता है कि चाहे आप कितनी ही ओपन कन्वर्सेशन कर रहे हो, लेकिन इसको लगता है कि आप कुछ छुपा रहे हैं, इसको कुछ हाइड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इसका प्रॉब्लम आपके साथ कनेक्ट होने का ये है। मिक्स सी फीलिंग्स हैं, कम्प्लीटली ट्रस्ट नहीं कर पा रहा। फीलिंग्स देखें जब बढ़ती हैं, जब हम रिस्पेक्ट और ट्रस्ट करते हैं, ये दो चीज़ें आप लोग की लाइफ में फीलिंग्स को डेवलप करती हैं, ठीक है। कोई भी एक ये इंसान पिटा हुआ इंसान है। पिटा हुआ इंसान मतलब पास्ट में कुछ स्ट्रेस फेस करा हुआ है, कुछ पैनिक हुआ हुआ है, कुछ पास्ट से लेकर आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। पास्ट से फ्री होकर नहीं आ रहा, पास्ट से कुछ लेकर आ रहा है, पास्ट इसका नेगेटिव रहा है, ठीक है। इसको आपके इमोशन से बहुत पीस मिलता है, सुकून मिलता है, ठीक है। शायद कम्प्लीटली आपके साथ एक बता भी नहीं पा रहा कि, लेकिन यहाँ पर एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है, ठीक है। आपको लगता है कि आपको उसको चेज़ करना पड़ता है, आपको लगता है बार बार आपको इसको बताना पड़ता है अपने सेल्फ को। क्रॉस रोड पे है ये कनेक्शन, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऐसा हो सकता है कि इंटरेस्ट इसी ने लिया, लेकिन एक इंटरेस्ट इसका लूज़ होता जा रहा है। पहले चीज़ें बहुत अच्छी थी, लेकिन स्लोली इस इंसान के अंदर आपको लेकर डाउट, कोई ना कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ है आप लोग के बीच, कोई ना कोई ऐसी बातचीत हुई है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ हुई है कि इसको आपके ऊपर शक हुआ है, कोई डाउट हुआ है। ये डाउट की वजह से आपके साथ डिस्टेंस में, डाउट की वजह से आपके साथ एक डिस्टेंस मेंटेन कर रही है या कर रहा है, ठीक है। ये मैं ये नहीं कहूँगी, ये जानता है आप एक इमोशनल पर्सन है, आप काफ़ी केयरिंग इंसान है, ठीक है। कम्प्लीटली मैं ये एक इसको लेट गो भी नहीं कर रहा ये इंसान इस रिलेशनशिप को, लेकिन एक ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। ये कनेक्शन एक टाइम फ्रेम के लिए होल्ड हुआ है। इस कनेक्शन में ब्रोकन एनर्जी आपके बिल्कुल डेफिनेटली आपके पर्सन को ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो आप इस इंसान से हाइड कर रहे हैं, या तो कोई ना कोई ऐसी कम्युनिकेशन हुई जिसने आपके पर्सन का हार्ट ब्रेक किया। आपके पर्सन को ऐसा लगता है ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाएंगी, हम दोनों के बिलीफ सिस्टम चेंज हैं, या हम लोग के पैटर्न्स बहुत चेंज हैं। हम लोग अपनी फैमिली से एक मतलब कि फैमिलीज़ को एक अलग अलग तरीका है फैमिली चलाने का, ठीक है। आपके पर्सन को ये चीज़ फील हुई। आपके पर्सन काफ़ी ट्रेडिशनल हो सकते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल हो सकते हैं, लेकिन शायद आपको बताया होगा कि मैं बहुत चिल हूँ, या तो मैं बहुत एक चिल फैमिली से आ रही हूँ, लेकिन इसकी मेंटलिटी काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल है। ये फैमिली ट्रेडिशंस फॉलो कर रही है। फैमिली काफ़ी ज़्यादा एक मैरिज कमिटमेंट, फैमिली की रजामंदी से शादी करना, ये सब कुछ है इसकी फैमिली में। चाहे आपको कितना चिल दिखाए, चाहे कितना आपके लिए फ्रेंडली हो, लेकिन यहाँ पर अगर यहाँ पर ये चीज़ इसके माइंड में आ जाती है, इसके माइंड में है थोड़ी सी कंजर्वेटिव माइंडसेट, ठीक है। कोई चीज़ इसने अगर आपके ऊपर डाउट कर ली, किसी फ्रेंड ने आपका पूछने के लिए इसको मैसेज कर दिया, या आपके साथ कहीं देख लिया होगा, ठीक है, या कोई पिक्चर या कोई ऐसी चीज़, मतलब कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है इसके अंदर। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये इंसान आपके साथ एक कन्फ्यूजन में पड़ा हुआ है, ठीक है। ये डिनाइल पे है आपके लिए इमोशंस फीलिंग्स फील भी करता है। आपको शायद ये पता भी नहीं है कि ये आपको लेकर किस कंफ्यूजन में पड़ा हुआ है, इसके माइंड में क्या डाउट है, ये क्यों आपके साथ एक डिस्टेंस बना रहा है,
क्यों आपको लेकर अप्रिशिएट नहीं कर पा रहा है, क्यों आपको लेकर बैलेंस या सीरियस नहीं हो पा रहा, आप डाउट, आप एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट करके बैठे हैं अपनी लाइफ में, क्वेश्चन मार्क है आपकी लाइफ में, आप नहीं समझ पा रहे हो कि ये इंसान कर क्या रहा है, इस इंसान की लाइफ में आपकी वैल्यू क्या है, अहमियत क्या है, ठीक है। पहले तो सब कुछ ठीक था, यहाँ पे डिस्टेंस क्यों आ रहा है, ऐसा क्या बिजी हो गया ये पर्सन, ठीक है। और आपको डाउट है कि इस इंसान की लाइफ में थर्ड पार्टी है, आप दोनों एक दूसरे के ऊपर डाउट कर रहे हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मसला आपका भी नहीं है, आप फॉरगिव कर देंगे, माफ़ कर देंगे, क्योंकि आप एक यहाँ पर एक सॉलिड चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे थे। और आपके पर्सन जो है ना, आपसे एज में बड़े हैं, या आपके पर्सन के पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, उसकी वजह से आपके पर्सन को एक ट्रस्ट इशूज़ हैं, बहुत मेजर ट्रस्ट इशूज़ ये इंसान कैरी कर रहा है लाइफ में, ठीक है। कुछ ना कुछ इसकी ज़िंदगी में पास्ट रिलेशनशिप में कुछ ऐसा हुआ है जो उसको बैकस्टैपिंग या चीटिंग मिली थी, ये एक ज़रा से भी चीज़ को बहुत बड़ा शक बनाए बैठा होगा। आपको लग रहा होगा ये तो नॉर्मल या कॉमन सी बात थी, तो आपने खुद बताई थी, लेकिन ये उस चीज़ को लेकर जैसे कि आप काफ़ी ज़्यादा एक आउट माइंडसेट के हैं, आप बहुत ज़्यादा ओपन माइंडसेट के हैं, ये चीज़ देख रहा होगा आपके अंदर, ठीक है। ये चीज़ ये सोच सकता है कि आप बहुत ज़्यादा एक आउट ऑफ द बॉक्स जाके आप अपनी लाइफ में फ्रेंड्स बनाते हैं, या आउट ऑफ द बॉक्स जाके आप लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं, या मतलब कि कुछ भी बुरा लग सकता है। आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, थोड़ा सा ये पर्सन आपको कितना ही लग रहा हो कि ग्लैमर में है या लग्जरी पसंद करता है, पार्टीज अटेंड करता है, नहीं, ये खुद एक फैमिली मटीरियल लाइफ बनाने के लिए बहुत कंजर्वेटिव माइंडसेट का है। ये अपने पार्टनर को शेयर नहीं करेगा, एक वो उस टाइप का मेल है या उस टाइप की फीमेल है, ठीक है। अगर ये चीज़ आपने इस चीज़ को ये फील हो गई कि आपके बहुत ज़्यादा आप फीमेल है, तो आपके बहुत ज़्यादा मेल्स फ्रेंड हैं, ये इस चीज़ को लेकर डाउट में आया हुआ है, ठीक है। अगर इसको लगता है आप फीमेल हैं और इसके बहुत ज़्यादा एक ये मेल है सामने वाला इंसान, और इसके बहुत सारी फीमेल फ्रेंड्स हैं, आप फिर भी डाउट में हैं, मतलब कि एक डाउट है, कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे पे डाउट कर रहे हैं, लेकिन जो जिसके लिए अभी रीडिंग देखना है वो इंसान अपनी ज़िंदगी में मेजर ट्रस्ट इश्यूज़ लेकर चल रहा है, ठीक है। मेजर एक शक की बुनियाद पे चीज़ें ख़राब कर रहा है, इस रिश्ते को ख़राब कर रहा है। ये आप लोग की, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप लोग के बीच रिश्ता डेवलप हो गया था, नहीं, जैसे कि होता है ना, एक दूसरे को जानना, एक दूसरे के माइंडसेट को समझना, एक दूसरे की बातों से ऑब्जर्व करना, ये किस टाइप का इंसान है। अब तक तो यही सब कुछ चल रहा था, इसमें इस इंसान ने चीज़ों को आपके वो कर दिया। आप लोग ऐसा हो सकता है नया कनेक्शन हो, बातचीत करना आप लोगों ने एक स्टार्ट की हो, एक दूसरे को जानना समझना स्टार्ट किया हो, आप बोले अभी तो टाइम ही नहीं हुआ, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं था, अभी तो एक अच्छे फ्रेंड थे, एक दूसरे को एक लाइकिंग की तरफ आ रहे थे, लेकिन एक चीज़ें इंसान एक सडनली दूर होने लग गया, सडनली रीज़न बनाने लग गया, मैं बिज़ी हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे लिए, या मैं अभी बाद में बात करता हूँ, कुछ इस टाइप का इशू हो सकता है। आप इस पर्सन को लेकर, आप इस पर्सन को बहुत केयरफुली होकर अपनी लाइफ रूटीन डिस्कस करें, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप कुछ छुपा नहीं रहे, आप बहुत ओपन आउटस्पोकन इंसान है, लेकिन इसको ऐसा लग सकता है कोई आप ऐसी चीज़ें जो आप हाइड कर सकते हैं, जो बताना ना चाहें, आपके ही मुंह से कोई ऐसी चीज़ ऐसी निकल सकती है जो इसको एक शक क्रिएट कर दे, डाउट क्रिएट कर दे आपके सेल्फ पे, आपके कैरेक्टर पे, आपकी लाइफ पे, मतलब कि यहाँ पर कुछ ना कुछ है। और आप भी सोच सकते हैं कि जिस तरीके से आप कोई रीज़न दे रहा है मीन से, आपको लग सकता है इसकी लाइफ में कोई और आ गया, शायद ये किसी और के साथ कमिट कर रहा है, या इसकी लाइफ में कोई और चल रहा है, ठीक है। इसका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है, व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ, इसका नेक्स्ट मूव या नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। कंफ्यूज है, चैरियट की एनर्जी है, बहुत डिसाइड नहीं कर पा रहा, बहुत ज़्यादा माइंड में रख नहीं पा रहा कि आपके लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं, ठीक है। मतलब नेगेटिव हुआ है, ठीक है। ये नेगेटिवली होल्ड करना चाह रहा है, ये आपको जाने भी नहीं देना चाह रहा। कुछ आप लोग के बीच एक पास में न्यूज़ स्टार्ट हुआ है, पे बिल्कुल डेफिनेटली ट्रस्ट इश्यूज़, बहुत मेजर ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट हुए हैं आप दोनों के बीच, ठीक है। तभी इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रबल हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये ब्रोकन भी कह सकते हैं, थोड़ा सा हर्ट है, परेशान है, डिस्टर्ब है। इस इंसान और आपके बीच एज डिफरेंस है। इस इंसान को आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, ठीक है। इसके नेक्स्ट सेक्शन में बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रबल एनर्जी नज़र आ रही है, शायद आप भी बैलेंस बनाने की कोशिश करे जा रहे हैं या करी जा रही हैं। आपके पास पेट हो सकता है, ठीक है। आप ब्रोकन है, इसको हर्ट फील हो रहा है, इसको ऐसा ये अपनी लाइफ में नेगेटिविटी नहीं चाहता, ये अपनी लाइफ में ऐसे नेगेटिव रिलेशनशिप को एंटरटेन नहीं करना चाहता, ठीक है। आप बार बार ऑफर कर रहे हैं, आपको एक्सेप्टेंस नहीं, एक रिजेक्शन फील हो रही है इस इंसान की तरफ से, ठीक है। टाउमेंट है, आप डिसअपॉइंटेड, डिस्टर्ब है, आपको नहीं पता यहाँ पर क्या हो रहा है, एज डिफरेंस भी हो सकते हैं, आप नहीं समझ पा रहे कि इंसान क्या करना चाह रहा है, ठीक है। आपका माइंड तो 10 ऑफ पेंटिकल, मैरिज, कमिटमेंट, आपकी अप्रोच तो बहुत सिंपल, बैलेंस और इक्वलिटी वाली होगी। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इस वक्त अपने उसमें हैं, एक बर्डन और स्ट्रेस वाली एनर्जी है इस कनेक्शन में, ठीक है। क्योंकि आपको पता ही नहीं यहाँ पर हो क्या रहा है, ये किस वजह से यहाँ पर मूड ख़राब है, किस वजह से आप लोग इस क्रॉस रोड पे खड़े हुए इस कनेक्शन में, आप समझ नहीं पा रहे, आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही। आपको लग रहा है आप बंधे हुए हैं, ठीक है।
आप क्लैरिटी ना मिलने की वजह से इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा होल्ड ब्लॉक फील कर रहे हैं, ब्लॉकेजेस फील कर रहे हैं, कनेक्शन होल्ड बैक पे है, बिल्कुल होल्ड हुआ हुआ है, स्टक हुआ हुआ है, कोई एक डिफेंसिवनेस है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर आप इसके फ्रेंड से पता लगा सकते हैं, या आप इसके किसी क्लोज फ्रेंड्स या आप इससे बात करने की कोशिश कर सकते हैं, प्रॉब्लम क्या है, इश्यूज़ क्या है, क्योंकि इमोशनली अकेला फील कर रहे हैं। एक होता है ना, एक बॉन्ड बन गया था, एक दूसरे की आदत पड़ गई थी, एक क्लोज बॉन्ड हो रहा था आप दोनों का। आप लोग को इस वक्त इस रिलेशनशिप में करना क्या चाहिए? जो भी इंसान आपके माइंड में है, थोड़ा इसका कोई हल भी नहीं है ना, सॉल्यूशन भी नहीं है कि बंदा किस तरीके से शक को ख़त्म करे। आप जितना बोलेंगे उतना इसको झूठ लगेगा। जो शक करने वाला जो एक तो ईगोस्टिक होता है, ठीक है, एक सेल्फ सेंटर्ड होता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा सुनने और समझने वाली कंडीशन में नहीं होता किसी को भी। पैशन भाई, अपने पैशन पे ध्यान दें, अपनी केमिस्ट्री पे ध्यान दें, कुछ आप कर सकते हैं उस पर काम करें, ठीक है। ये हर्ट वर्ड डील नहीं करना चाह रहा आपको इस वक्त, अपने काम या कैरियर पे ध्यान देना चाहिए। लव, अनकंडीशनल लव करें, ठीक है। थोड़ा थोड़ा अपने आप को समझाने की कोशिश करें, लेकिन अभी अटेंशन दें अपने पैशन को, काम पे, कैरियर पे, ठीक है। फेथ रखें, यहाँ पर डिवाइन ने कुछ ना कुछ सोचा होगा। एडिक्टेड मत हो, आपको चेजिंग में आ जाएंगे अगर आप एडिक्टेड हो गए। क्योंकि टैरो चीज़ें टाइम के साथ बेहतर होंगी, इस कनेक्शन में कुछ भी बहुत जल्दी नहीं होने वाला, ठीक है। आप जितना जल्दी सोच रहे हो उतना जल्दी कुछ भी डेवलप नहीं होने वाला। आपको लग रहा था आपको एक रास्ता मिल गया, आपको लाइफ पार्टनर मिल गया, आपकी लाइफ में अब हैप्पीनेस आएगी, आपको बहुत टाइम बाद जाके फील हुआ था जो आप चाह रहे थे, जो आप ढूंढ रहे थे, वो आपको इस इंसान के उसमें मिल गया। ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर रहा, आपकी लाइफ में अब हैपनिंग हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। लेकिन आपके सारे ड्रीम्स टूट गए, क्योंकि अब आपको जितना सपोर्टिव ये इंसान लग रहा था ना, उतना एंटी भी है ये पर्सन। देखिए, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ साथ आती हैं। मैं ये नहीं कह रही आपका फ़ायदा उठाएगा, लेकिन मैं ये कह रही इसको टाइम लगेगा आपके ऊपर ट्रस्ट करने में, इसको टाइम लगेगा आपके साथ चलने में, ठीक है। यहाँ पर टाइम मांगेगा ये कनेक्शन, ये चट मंगनी पटवेया नहीं है, ये टाइम लगेगा, ठीक है। एक प्रोसेस से गुजरेंगे तब ये इंसान आपको मिल सकता है, लेकिन ये इंसान अच्छा है, बस आप ये समझ लें, ये इसका एक बड़ा मैटर है, ठीक है। तो इस रीडिंग को रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।